नमस्कार मित्रों, मैं सीपीजेड पुनः आपका स्वागत करता हूं सीपीजेड क्लासेस में। सीपीजेड विजडम बिगिंस विद वंडर। मित्रों, पिछले भाग में हमने राजस्थान के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से राजस्थान की जो सीमाएं हमारे देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों से मिलती हैं और पाकिस्तान से भी राजस्थान की सीमा जुड़ती है। आज हम राजस्थान के संभाग व जिलों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम संभाग के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम जिलों के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, पिछले भाग में हमने जो अंतर्राज्यीय सीमा थी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी उसके बारे में चर्चा करी थी और उसमें हमने ये चर्चा किया था कि जैसे ये राजस्थान है, ये जैसलमेर, इस तरह से बाड़मेर, ये और मैं बार बार नाम लेता हुआ जयपुर, ये अलवर, ये भरतपुर, ये धौलपुर, करौली, इस तरह से, और पूरा कोटा, बारह, झालावाड़, फिर प्रतापपुर, जैसे चित्तौड़, फिर ये हमारा राजस्थान है। हमने पिछले भाग में चर्चा करी थी कि राजस्थान में कुल कितने जिले हैं। पिछले भाग में हमने चर्चा करी थी राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। उनमें से 25 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान की सीमा को शेयर कर रहे हैं और उन 25 जिलों में से 2 जिले ऐसे थे जो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा दोनों से मिले हुए 2 जिले थे। एक था गंगानगर, श्रीगंगानगर, जो कि किस किस को, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की सीमा है, ठीक है। यहां से आता है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम, गंगानगर से बाड़मेर तक, पाकिस्तान और पंजाब की सीमा, एक जिला है जो पाकिस्तान और पंजाब की सीमा। फिर दूसरा है बाड़मेर, वो किस किस को, वो देखो, फिर इधर पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान प्लस इधर कौन सा है, गुजरात। तो ये दो जिले हैं राजस्थान के, वो अंतरराष्ट्रीय सीमा प्लस अंतरराज्यीय सीमा को टच करते हैं या उनसे मिलते हैं। अब कुछ जिले ऐसे हैं जो 2 अंतरराज्यीय सीमा को टच करते हैं, 2 अंतरराज्यीय, क्योंकि 2 अंतरराष्ट्रीय सीमा में तो 2 ही जिले और 4 जिले हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा, गंगानगर से बीकानेर, से जैसलमेर, से बाड़मेर, 4 जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान। फिर अंतरराज्यीय सीमा 25 जिलों में, कितने जिलों में, 25 जिलों में। ये दोनों जिले भी अंतरराज्यीय सीमा में आते हैं, कौन कौन से, बाड़मेर और गंगानगर, श्रीगंगानगर। अब उन 25 जिलों में से 4 जिले ऐसे हैं जो 2 अंतरराज्यीय सीमा को टच करते हैं या उनसे 2 अंतरराज्यीय सीमा मिलती है। जैसे पहला है हनुमानगढ़। अब हनुमानगढ़ कौन कौन से राज्य मिलते हैं, एक तो हो गया पंजाब और दूसरा हो गया हरियाणा, ठीक है, और दूसरा है वो है भरतपुर। अब किससे कौन सा मिल रहा है, भरतपुर से मिल रहा है हरियाणा, फिर यूपी। फिर तीसरा है धौलपुर। अब धौलपुर से कौन कौन से, देखो, यूपी प्लस एमपी, और चौथा कौन सा है, चौथा है बांसवाड़ा से कौन कौन से मिल रहे हैं, बांसवाड़ा से मिल रहे हैं एमपी प्लस गुजरात। कुल 6 जिले हैं राजस्थान के जो 2, एक अंतरराज्यीय और एक अंतरराष्ट्रीय, या कह सकते हैं 2 अंतरराज्यीय सीमाओं को शेयर करते हैं। उनमें से 2 तो ये श्रीगंगानगर और बाड़मेर, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय, यहां पर भी अंतरराष्ट्रीय, और दूसरा अंतरराज्यीय, इन दोनों को मिला के। बाकी उसके बाद हनुमानगढ़ 2 राज्यों को मिलाता है, 2 राज्यों से उसकी सीमा मिलती है। भरतपुर भी 2 राज्यों से सीमा मिलती है,
धौलपुर की भी 2 राज्यों से सीमा मिलती है और बांसवाड़ा की भी 2 राज्यों से सीमा मिलती है। तो हनुमानगढ़ की किससे मिल रही है? पंजाब और हरियाणा से। भरतपुर की किससे मिल रही है? हरियाणा और यूपी से। धौलपुर की किससे मिल रही है? एमपी और यूपी से। और बांसवाड़ा की मिल रही है एमपी और गुजरात से। अब हम बात करते हैं राजस्थान के संभाग। मित्रों, हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और उसके बाद ही हमारे भारत देश में एकीकरण का चलन स्टार्ट हुआ। जैसे कि आपने देखा होगा कि इटली में मैसेपी गारिबाल्डी और मैसेपी, तो इस तरह से गैरिबाल्डी ने, और जर्मनी में बिस्मार्क ने यूनिफाइड किया था जर्मनी को, एकीकरण किया था जर्मनी को। एकीकरण भारत का हुआ था, तो भारत के एकीकरण का योगदान जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत मंत्री और उसके साथ साथ जितने भी रियासतें थी उनके भी वो एक तरह से मुखिया थे कि उनको किस तरह से भारत देश में उनको मिलाना है। तो जब भारत देश आजाद हुआ तो उस टाइम आजाद होने पर भारत देश में 3 चीज थी। एक थी प्रोविंसेस, जो कि प्रोविंसेस, और दूसरा था पाकिस्तान, और तीसरी थी प्रिंसली स्टेट, जिसको कि हम प्रिंसली स्टेट, रियासतें कह सकते हैं, रजवाड़े कह सकते हैं, ये सारी चीज थे। प्रोविंसेस, पाकिस्तान, प्रिंसली स्टेट। जब भारत आजाद हुआ था, पाकिस्तान आजाद हुआ था, अंग्रेजों ने यही चीज कही थी कि प्रोविंसेस जितनी भी हैं वो भारत के हिस्से में आएंगी। पाकिस्तान को अलग से एक हिस्सा दे दिया था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान आज का प्रेजेंट पाकिस्तान है। लेकिन प्रिंसली स्टेट थे, उनको ये कह रखा था आपकी मर्जी है, इधर यू ज्वाइन इंडिया और यू ज्वाइन पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट स्टेट। आप किसी एक को ज्वाइन कर सकते हैं, पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप आजाद भी रह सकते हैं। तो मित्रों, हमारा जो राजस्थान है वो कई रियासतों से बना हुआ था। उस टाइम अलग अलग रियासतें थी हमारे राजस्थान में। कछवाओं की रियासत अलग थी, रजवाड़े अलग हुआ करते थे, सिसोदियों के रजवाड़े अलग थे, चौहानों के रजवाड़े अलग थे। डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसली स्टेट वर देयर इन आवर राजस्थान। तो राजस्थान का कई चरणों में एकीकरण हुआ। 7 चरण लग गए राजस्थान का एकीकरण होने में, और फाइनल जो एकीकरण हुआ था राजस्थान का वो हुआ था 1 नवंबर 1956, यानी कि 1 नवंबर 1956। और उस टाइम अजमेर राजस्थान का नवीनतम जिला बना था। 1 नवंबर 1956 को अजमेर राजस्थान का नवीनतम जिला बना था, और उसी टाइम राजस्थान की स्थापना हो गई थी। हालांकि राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाते हैं, लेकिन सही मायने में स्थापित कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। ये देखिए, उसके बाद मैंने पहले बताया था राजस्थान में वर्तमान में यानी कि 2020 तक कुल 33 जिले हैं। देखो, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जो अजमेर राजस्थान का नवीनतम जिला बना था वो कौन सा था? 26वां जिला था। कौन सा था? 26वां जिला था।
अजमेर। अब उसके बाद और बन गए 33 जिले, यानी कि 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, यानी कि 7 जिले और बन गए। तो वो 7 जिले कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। देखिए 26वां जिला कौन सा था? 26वां जिला अजमेर था। फिर 27वां जिला बना था, 27वां जिला धौलपुर। और ये भरतपुर से, इसको भरतपुर से अलग किया गया था। ये बना था 27वां जिला धौलपुर बना था। और ये कब बना था? ये बना था 15 अप्रैल 1982 को। 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर बना। उसके बाद जो 28वां जिला था, 28वां जिला, अब 28वां जिला कौन सा था? 12। धौलपुर भरतपुर से अलग होके बना। 12 किस जिले से अलग होके बना? तो 12 बना था कोटा से अलग होके। कब बना था? कोटा से अलग होके। और कब बना था ये बना था आपका 10 अप्रैल 1991। देखो अब 28वां, फिर 29वां और फिर आपका 30वां जिला। ठीक है, तो 28वां जिला, 29वां जिला, ये तीनों जिले एक साथ बने थे, वो भी 10 अप्रैल 1991 में। लेकिन जिसका नाम पहले घोषणा हो गई थी जिसके नाम की, तो वो जिला पहले मान लिया गया। जिस तरह से भारत में सन 2000 में 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल, तो जिसका पहले नाम आ गया वो पहले बन गया। तो ऐसे ही 28वां जिला 12, 29वां जिला दौसा बना। दौसा किससे अलग हुआ? ये अलग हुआ था जयपुर से। और कब बना था? सेम डेट 10 अप्रैल 1991। फिर 30वां जिला कौन सा बना? 30वां जिला बना राजस्थान। और ये उदयपुर से अलग होके बना था। किससे अलग होके बना था? ये उदयपुर से अलग होके बना था। अब उसके बाद बने आपके 31वां जिला, 31st। देखो फिर 31वां जिला, 31वां जिला, फिर 32वां जिला, और फिर वर्तमान में जो जिला है वो 33वां जिला कौन सा है? वो 33वां जिला है आपका प्रतापगढ़। अब 31वां जिला बना था आपका हनुमानगढ़। वो किससे अलग हुआ? हनुमानगढ़ अलग हुआ श्री गंगानगर से। ये भी 10 अप्रैल को था। ये 10 अप्रैल को था कौन सा? राजसमंद। और 1991 में ये 10 अप्रैल को था। लेकिन हनुमानगढ़ जो बना था वो 1994 में बना था। कब बना था? 1994 में, 1994 में बना था हनुमानगढ़। 31वां जिला किसका? राजस्थान का। कौन सी तारीख को बना था? ये बना था 12 जुलाई 1994। 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ बना। फिर 32वां जिला बना आपका करौली। कौन सा बना? करौली। अब ये जो जिला है करौली, ये किस जिले को अलग होके बना था और कब बना था? तो ये जिला करौली सवाई माधोपुर से अलग हुआ था। और ये बना था 19 जुलाई 1997। 19 जुलाई 1997 में करौली बना। अब नवीनतम जिला जो कि प्रतापगढ़ है, 33वां जिला प्रतापगढ़, ये कब बना था? प्रतापगढ़ बना था, देखो ये बन गया था आपका 26 जनवरी 2008 में। इसकी घोषणा हो गई थी 26 जनवरी
जनवरी 2008 में। सो राजस्थान के कुल कितने जिले हो गए? 33 जिले हो गए। राजस्थान का जो वर्तमान जो स्वरूप है, वर्तमान जो उसकी जो आकृति है, वर्तमान स्वरूप है, वो 1 नवंबर 1956 को बनी। और 26वां जिला था अजमेर, राजस्थान का 26वां जिला अजमेर, फिर 27वां जिला धौलपुर, 28वां जिला बारां, 29वां जिला दौसा, 30वां जिला राजसमंद, 31वां जिला हनुमानगढ़, 32वां जिला करौली और 33वां जिला प्रतापगढ़। तो कुल कितने जिले हो गए अब राजस्थान में? कुल जिले हो गए आपके 33। अब हम बात करते हैं राजस्थान के संभाग। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और ये कब बना था भारत का सबसे बड़ा राज्य? देखो, जिस कई प्रकार से, जिस तरह से हमारे कई जिले बने, एक जिले में से दूसरे जिले को निकालकर या उसमें से विभाजित होके नए नए जिले बने, ऐसे नए नए राज्य भी बने थे भारत देश में। तो सन 2000 में भारत देश में 3 राज्य बने। और जैसे ही मध्य प्रदेश का विघटन हुआ, मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ 2 राज्यों में, जैसे ही मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, उस वक्त राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। छत्तीसगढ़ के निकलते ही, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ के निकलते ही राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। अब संभाग, राजस्थान के संभाग। तो राजस्थान में कितने संभाग हैं? देखो, राजस्थान में कुल संभाग हैं 7। कुल संभाग हैं राजस्थान में, कुल संभाग हैं 7। जैसे मैंने बताया था कि नया जिला, नवीनतम जिला कौन सा बना है, ऐसे ही राजस्थान का नवीनतम संभाग हालांकि उसको बने हुए अब काफी साल हो गए, तो नवीनतम संभाग भरतपुर संभाग। और ये भरतपुर संभाग कोटा और जयपुर को निकाल के बना था। कुछ जिले कोटा के, कुछ जिले जयपुर के हटके इसको एक भरतपुर संभाग का नाम दिया गया। और ये बना था 4 जून 2005 में। कब बना था? 4 जून 2005 में ये नवीनतम संभाग बना। कौन सा? भरतपुर, 4 जून 2000। इसको मिला के कितने, कुल संभाग कितने हो गए राजस्थान में? इसको मिला के कुल संभाग 7 हो गए। कितने हो गए? 7 संभाग हो गए। अब एक एक संभाग की हम जानकारी लेते हैं। देखिए, ये राजस्थान है। चलो मैप रहने दीजिए, मैप तो हमने कई बार देख लिया है, जिले वाइज बताता चलूंगा। पहला संभाग है आपका जोधपुर। दूसरा संभाग है आपका बीकानेर। तीसरा संभाग है आपका जयपुर। ठीक है। फिर चौथा संभाग है आपका उदयपुर। पांचवा संभाग अजमेर। छठा संभाग कोटा और 7वां संभाग भरतपुर। इस तरह से ये राजस्थान के संभाग हो गए। अब हम एक एक संभाग के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा संभाग बड़ा है, कौन सा संभाग छोटा है, कौन सा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है, कौन सा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से छोटा है,
कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है, किस संभाग में कितने जिले हैं, और सबसे अधिक जिले वाला संभाग कौन सा, सबसे कम जिले वाला संभाग कौन सा है। तो ये हम चर्चा करते हैं। ले लेते हैं, सबसे पहले अपन जोधपुर को ही ले लेते हैं। ठीक है, जोधपुर। जोधपुर संभाग जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, और जिलों की दृष्टि से भी ये सबसे बड़ा संभाग है। हालांकि इसके बराबर जो संभाग हैं, जिले हैं, वो उदयपुर संभाग में भी है, क्योंकि प्रतापगढ़ एक नया जिला बन गया था, जिस कारण उसमें भी इसके बराबर संभाग, इसके बराबर जिले हो गए। तो जोधपुर है, तो जोधपुर संभाग में कुल जिले कितने हैं, कुल जिले 6 हैं। कुल जिले कितने, 6 हैं। लेकिन वो 6 जिले बहुत बड़े बड़े जिले हैं, इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से वो सबसे बड़ा संभाग है। तो कौन कौन से जिले हैं, कुल जिले 6, कौन कौन से जिले हैं। नंबर 1 सबसे पहले तो जोधपुर का ही नाम आएगा, जोधपुर। नंबर 2 जैसलमेर। नंबर 3 पाली। जोधपुर, जैसलमेर, पाली। उसके बाद बाड़मेर। नंबर 5 जालौर, और नंबर 6 सिरोही। नंबर 6 सिरोही। तो ये 6 जिले हैं, और ये 6 जिले मिला के जोधपुर संभाग बनाते हैं। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, कौन सी दृष्टि से, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, सबसे बड़ा संभाग है कौन सा, जोधपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जोधपुर। और जिलों की दृष्टि से भी इसमें कुल जिले 6 हैं, लेकिन इसके बराबर जो जिले हैं वो उदयपुर संभाग में भी, उसमें भी 6 जिले हैं। कब, जब प्रतापगढ़ एक नया जिला बन गया, अदरवाइज इसमें ही 6 जिले थे, फिर उदयपुर और जयपुर में 5-5 जिले थे, और उसके बाद बाकी के जितने भी संभाग हैं उन सब में 4-4 जिले। अब दूसरा संभाग ले लेते हैं बीकानेर संभाग में भी जिले बड़े हैं, गंगानगर है, चूरू है, बीकानेर है, और हनुमानगढ़ है। ये चारों जिले भी खूब बहुत बड़े हैं, लेकिन ये जिले की संख्या इसमें 4 है, इसलिए ये सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं हुआ। अब ले लेते हैं बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग कुल जिले, कुल जिले 4 है। कितने हैं, 4 है। कुल कितने जिले हैं, 4। और वो कौन कौन से हैं, देखो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो बीकानेर ही आएगा, क्योंकि उसकी नाम से संभाग है बीकानेर। फिर श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। भाई श्री गंगानगर में से तो कट के एक जिला बना था, 31वां जिला राजस्थान का, वो कौन सा था, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। और फिर कौन सा है, चूरू, चूरू। देखो बीकानेर और चूरू 2 ऐसे जिले हैं राजस्थान के जिनमें एक भी नदी नहीं है, जिनमें एक भी नदी नहीं है। तो बीकानेर में कुल कितने जिले, और बीकानेर संभाग में कुल कितने जिले, कुल 4 जिले हैं। और ये संभाग जो है जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है,
सबसे छोटा संभाग है। तो सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर और सबसे छोटा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से बीकानेर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है भरतपुर संभाग। नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम तीसरे संभाग की तरफ। अब हमारा जो तीसरा संभाग है वो है जयपुर संभाग। कौन सा है? जयपुर संभाग। राजस्थान की राजधानी है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग यही है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी जयपुर ही है। जयपुर संभाग। कुल जिले हैं इसमें 5। कुल कितने जिले हैं इसमें? 5। पहले भरतपुर भी इसी संभाग में आता था, लेकिन फिर भरतपुर को अलग कर दिया और एक नया संभाग बना दिया। और वो कौन सा संभाग हो गया? फिर कौन सा संभाग हो गया? भरतपुर स्वयं एक संभाग बन गया। तो इसमें कौन कौन से जिले हैं? सबसे पहले तो जयपुर, जयपुर के नाम से ही है जयपुर। दूसरे नंबर पे अलवर, तीसरे पर झुंझुनू, झुंझुनू, झुंझुनू। चौथे पर सीकर और पांचवे पर दौसा। दौसा जिला जयपुर संभाग का सबसे छोटा जिला है। जयपुर जिला जयपुर संभाग का सबसे बड़ा जिला है। तो जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, दौसा, ये कितने? ये 5 जिले हैं। कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। और ये संभाग जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। सबसे बड़ा संभाग है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग। कौन कौन से जिले हैं? जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर और दौसा। अब लेते हैं हम चौथा संभाग। चौथा संभाग हम भरतपुर को ही ले लेते हैं। ये नवीनतम संभाग भी है और चौथा संभाग भी है। तो इसमें कौन कौन से जिले आ गए? भरतपुर संभाग। अब इसमें कौन कौन से जिले आएंगे? देखो, मैंने कहा था ना कि ये जो भरतपुर है जयपुर संभाग से अलग हुआ, तो कुछ कोटा संभाग के जिले भी इसमें आए। जैसे सवाई माधोपुर है, करौली है। सवाई माधोपुर पहले कोटा संभाग में आता था। तो अब इसमें कुल जिले कितने हैं? कुल जिले 4 हैं। कुल जिले कितने हो गए? 4। और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आ जाएगा आपका स्वयं में भरतपुर ही आ जाएगा। सबसे पहले भरतपुर, फिर दूसरा धौलपुर, क्योंकि ये भरतपुर से ही बना था, धौलपुर। और इस संभाग का सबसे छोटा जिला है भरतपुर संभाग का। तीसरा है करौली, जो सवाई माधोपुर से बना था। और चौथा है सवाई माधोपुर। देखो, ये करौली इसमें से निकल के आया है और भरतपुर में से कौन निकल के आया? धौलपुर। तो ये आपस में एक दूसरे के बाप बेटे हैं। करौली का बाप है सवाई माधोपुर, भरतपुर का बाप है धौलपुर का बाप है भरतपुर।
इस तरह से ये जो संभाग है ये नवीनतम संभाग है और ये कब गठित हुआ था? 4 जून 2005 को। और ये संभाग जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। भाई वो तो होना ही है, सबसे छोटा संभाग क्यों होना है? क्योंकि हमें सबसे छोटा, राजस्थान का सबसे छोटा जिला किसमें है? भरतपुर संभाग। और वो कौन सा है? धौलपुर। वो कौन सा है? धौलपुर। और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर। और उसमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। तो इस तरह से ये संभाग बन रहे हैं, ये कोरिलेशन हो रहा है एक दूसरे का। तो ये राजस्थान का भी सबसे छोटा जिला है और भरतपुर संभाग का भी सबसे छोटा जिला है, और भरतपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। नोट कर लीजिए। आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत ही साधारण तरीके से आपको मैं समझाता जा रहा हूं, धीरे धीरे आप समझते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे प्रश्नोत्तरी में लेके आऊंगा आपके लिए, राजस्थान जीके से रिलेटेड, राजस्थान भौगोलिक से रिलेटेड। अभी धीरे धीरे पहले हम इनको समझ लेते हैं। तो पांचवा संभाग, अब हम पांचवें संभाग की ओर चलते हैं। तो पांचवा संभाग हम ले लेते हैं, कौन सा? उदयपुर। उदयपुर। देखिए आपको एक बात बता देता हूं कि जब वियतनाम और अमेरिका का युद्ध हुआ था तो वो कई दशकों तक चला था, और वियतनाम ने अमेरिका को एक तरह से कह सकते हैं, हालांकि वो अमेरिका ने युद्ध रोक दिया, कई कारणों से उसको रोक दिया, तो ये कह सकते हैं कि वियतनाम की अमेरिका के ऊपर जीत थी। इंडो चाइना वार जिसको कहते हैं, जो वियतनाम का था, इंडो चाइना। आपका एक चैप्टर है 10th क्लास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, नेशनलिज्म इन इंडो चाइना, सीबीएसई के अंदर। तो उसमें भी ये दिखाया था कि वियतनाम ने अमेरिका को हरा दिया था, कहा जाता है। लेकिन अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, वो हारा नहीं था, लेकिन उसने युद्ध रोक दिया था। तो जो वियतनाम है, उसके जो लीडर्स थे, उन्होंने हमारे महाराणा प्रताप की जीवनी को पढ़ा, और तो उन्होंने कहा कि जब महाराणा प्रताप ने ही अकबर के सामने अपने घुटने नहीं टेके, अकबर उस टाइम का बहुत ही बड़ा बादशाह हुआ करता था, मुगलों का बादशाह था, भारत देश का बहुत बड़ा बादशाह था। उस टाइम महाराणा प्रताप ने अपनी अकबर के सामने अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की, अकबर को अपना राजा नहीं माना। तो वियतनाम ने भी सोच लिया कि हम भी अमेरिका के सामने अपने घुटने नहीं टेकेंगे। और उसके बाद हमारे महाराणा प्रताप का जो नाम है वो विदेशों में पहुंच गया। और एक बार जब वो वियतनाम के कोई मंत्री आए थे, विदेश मंत्री आए थे, वो दिल्ली आए थे, दिल्ली में उनको चांदनी चौक दिखाया गया, दिल्ली में उनको महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल दिखाया गया। उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार ये कहा कि मुझे वो जगह दिखाइए जहां पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। तो फिर उनको उदयपुर लेके आए, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी दिखाया, चेतक स्मारक दिखाया, और वहां से उन्होंने हल्दी घाटी की मिट्टी अपने बैग में रखवाई और ये कहा कि इस मिट्टी को मैं वियतनाम में डालूंगा, जिससे कि हमारे भी देश में वीर सपूत पैदा हो। तो ये उदयपुर संभाग की बहुत ही बड़ी रोचक तथ्य है। उदयपुर संभाग में उदयपुर आता है, जिसमें कई राणा पैदा हुए, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, है ना, महाराणा कुंभा। तो उसी उदयपुर संभाग में बहुत सारे जिले हैं। तो उदयपुर संभाग, कुल जिले कितने हो गए? उदयपुर संभाग में कुल जिले 6 हैं। कुल कितने? कुल जिले 6 हैं। और 6 जिले और एक संभाग में हैं, वो कौन सा है? वो जोधपुर संभाग है। लेकिन वो 6 जिले इन 6 जिलों से बड़े हैं, इसलिए वो क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर संभाग बड़ा है, किससे? उदयपुर से। और वो कौन कौन से जिले हैं? पहला उदयपुर, उदयपुर। दूसरा चित्तौड़गढ़,
चित्तौड़गढ़, तीसरा राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद। उसके बाद प्रतापगढ़, पांचवा बांसवाड़ा और छठा डूंगरपुर। ये वही बांसवाड़ा डूंगरपुर है जिनको टच करते हुए, जिनके मध्य से कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान में, इसको टच करती है, उसके मध्य से कर्क रेखा राजस्थान में से गुजरती है। ये 6 जिले हैं उदयपुर संभाग के। कौन कौन से हैं उदयपुर संभाग के 6 जिले? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। हल्दीघाटी किसमें आती है? राजसमंद। ठीक है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, राजसमंद, हल्दीघाटी, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये सारे के सारे 6 जिले हैं। तो ये एक तरह से कह सकते हैं जिलों की संख्या में ये बराबरी कर रहा है जोधपुर संभाग की, लेकिन क्योंकि जोधपुर संभाग के सारे जिले बड़े बड़े हैं उदयपुर संभाग के जिलों के मुताबिक उनके मुकाबले में, तो इसलिए उदयपुर संभाग जोधपुर संभाग के बराबर क्षेत्रफल की दृष्टि में नहीं है, लेकिन जिलों की दृष्टि में, जिलों को देखते हुए वो जोधपुर संभाग के बराबर है। क्योंकि जोधपुर संभाग में भी कितने जिले हैं? जोधपुर संभाग में भी 6 जिले हैं और उदयपुर संभाग में भी 6 जिले हैं। अब हम लेते हैं छठा संभाग, और हमारा छठा संभाग ले लेते हैं हम अजमेर। कौन सा ले लेते हैं? अजमेर। अजमेर अर्णोराज द्वारा इसका अजय राज द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। अजमेर संभाग में कुल कितने जिले हैं? 4। इसमें भी कुल कितने जिले हैं? कुल जिले 4 हैं। कितने? कुल जिले कितने? 4 हैं। वो कौन कौन से? एक तो अजमेर खुद स्वयं में अजमेर हो गया, अजमेर, फिर दूसरा भीलवाड़ा, तीसरा नवाबों की नगरी टोंक, और चौथा नागौर। चौथा कौन सा है? नागौर। तो अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले हो गए? अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर। और नागौर सबसे बड़ा जिला है अजमेर संभाग का। सबसे बड़ा जिला कौन सा है अजमेर संभाग का? नागौर। अब लास्ट में हम लेते हैं कोटा संभाग। देखो, अजमेर संभाग में जो भीलवाड़ा है वहां पर तालाबों से सिंचाई होती है। अजमेर संभाग में नागौर है, उसमें हमें कई प्रकार के पत्थर मिलते हैं। अजमेर में स्वयं में किशनगढ़ में मार्बल है, नागौर के मकराना में मार्बल है। तो हर तरह किसी उद्योग की तरह से ये अजमेर संभाग एक बहुत अच्छा संभाग है, क्योंकि भीलवाड़ा को भी हम राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। तो ये भी किसमें आ रहा है? ये भी अजमेर संभाग में आ रहा है। अब 7वां संभाग जो है वो है कोटा संभाग। कोटा संभाग, इसमें कुल जिले 4 हैं। कुल जिले कितने? 4 हैं। और वो कौन कौन से हैं? वो जिले हैं सबसे पहले कोटा, फिर कोटा से जो कटा था वो 12, फिर बूंदी, और उसके बाद चौथा कौन सा है? झालावाड़। ये 4 जिले हैं किसके? कोटा संभाग के। कोटा संभाग में 4 जिले कौन कौन से हो गए? कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। मित्रों, कोटा संभाग को नदियों का संभाग भी कहा जाता है। नदियों का संभाग किसे कहा जाता है? नदियों का संभाग कोटा संभाग को कहा जाता है। कोटा
संभाग को, नदियों का संभाग कोटा संभाग। सर्वाधिक नदियां इसी संभाग में हैं, सर्वाधिक नदियां इसी संभाग में हैं। चंबल नदी भी इसी संभाग में है। तो नदियों का संभाग किसको कहा जाता है? कोटा संभाग को कहा जाता है। मित्रों, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा राजस्थान के कुल संभागों के बारे में, उनके क्षेत्रफल के बारे में, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े छोटे संभाग के बारे में। मैं आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपका अच्छा लगा और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट करें। कल हम पढ़ेंगे राजस्थान के जिलों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।